प्यारे बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए साइंस का 30 बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने बच्चों। ठीक है, आपको देखना है कि इस 30 में से आप लोग कितना उत्तर को सही कर पा रहे हो। और ये सारे सवाल बच्चों आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, और आपको सभी क्वेश्चन से आपको वाकिफ हो जाना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही वायरल क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो जो गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा का जो व्यास होता है बच्चों, वो गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो याद कर लेंगे, गोलीय दर्पण का द्वारक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दर्पण का दूरी धनात्मक होता है बच्चों? तो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण की दूरी, फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। और आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। तो दोनों सवाल को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। किस वर्ण का तरंग धैर्य सबसे बड़ा है? मतलब कि किस रंग का सबसे ज्यादा तरंग धैर्य बच्चों? लाल रंग का, नीला, पीला, बैंगनी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो तरंग धैर्य है बच्चों ये लाल रंग का है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाक से इसमें टिक कर दो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में क्या है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? ठीक है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बच्चों आंख के किस भाग पर पड़ता है, किस भाग पर बनता है? तो ये रेटिना पर, पुतली पर, या फिर कॉर्निया, या फिर आइरिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। ऑप्शन नंबर रेटिना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां पे आपका दृष्टि पटल भी लिख सकता है, तो दृष्टि पटल भी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो उसका दो नाम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? पानी, लोहा, कांच, निर्वात। तो निर्वात में जो है बच्चों प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। क्या देख सकता है बच्चों? निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो दूर दृष्टि वाला व्यक्ति जो है बच्चों दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, यहां पे लिखा रहेगा जिस दृष्टि दोष, वो वस्तुओं को वो साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ दिखाएगा, लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से उल्टा होता है बच्चों। निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है ना, निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र वाला, वो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो दोनों में आप अंतर, डिफरेंस अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा। ठीक है, तो देखिए अभिसारी मतलब कि बच्चों बहुत सारी किरणें जो है ये इस तरीके से आती है और ये समतल दर्पण पर पड़ती है। और समतल दर्पण पर पड़ते ही बच्चों ये क्या होती है? समांतर क्रम में। ठीक है, ये क्या होती है? समांतर क्रम में प्रवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि एक प्रिज्म की एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या होगा? ठीक है, अपवर्तन होगा, विचलन, वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा? ठीक है, मतलब कि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण, मतलब कि एक ही कलर का है बच्चों। ठीक है, तो वहां पे वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, वहां पे और भी कलर नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु किस में शक्ति होती है? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मिस हुआ है बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इन एयर इज। ठीक है, तो यहाँ पे वायु में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांच के उत्तल लेंस की वायु की शक्ति क्या होती है? तो ये आपका जो होता है बच्चों ये आपका धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित किरण को कितनी बार अपवर्तनांक होगा? ठीक है, तो एक जल की एक गोलीय बूंद जो है बच्चों, ठीक है, मान लो कि जल का कोई बूंद है, ठीक है, और उसका व्यास का अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा बच्चों? तो ये एक से अधिक होगा, यानी कि 2 बार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। क्या लिखा हुआ है? स्विच है ना, क्या लिखा हुआ है? स्विच
लगाए जाते हैं। तो स्विच कहाँ कैसे लगाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, कहाँ पे, भू योजित तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में, इनमें से सभी। तो जो स्विच लगाया जाता है ना बच्चों, वो गर्म तार में। देखे होंगे आप लोग, जो वायरिंग होता है, ठीक है, वायरिंग होता है तो स्विच वाले जो वायर जोड़ा जाता है, स्विच में जो वायर जोड़ा जाता है वो लाल कलर वाला जोड़ा जाता है। लाल कलर क्यों, क्योंकि वो गर्म तार होता है, तो गर्म तार में स्विच लगाया जाता है। अच्छा, एक सवाल आप लोग के लिए कमेंट के लिए बताइए बच्चों, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताना कि स्विच जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या फिर पार्श्व क्रम में। चलिए इसका आप लोग कमेंट करके फटाफट बता दो, ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हम बहुत बार एग्जाम में ये वीडियो में बता चुके हैं, बहुत वीडियो में। क्या है सवाल अगला, जूल बटा कूलॉम, ठीक है, जूल बटा कूलॉम कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, ठीक है, वाट, एम्पियर, ओम, वोल्ट, ठीक है। तो ये वोल्ट का सूत्र होता है बच्चों, जूल बटा कूलॉम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी को फटाक से टिक कर देंगे और आगे निकल जाएंगे हम लोग अगले सवाल में। क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक याद रखिएगा बच्चों, टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, ठीक है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत घंटी जो होता है बच्चों ये, ठीक है, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उस चुंबकीय प्रभाव पे, ठीक है। जो विद्युत घंटी का है ना, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, डायनमो कहलाता है, डायनमो बदलता है, ठीक है, डायनमो बदलता है, डायनमो चेंजेस क्या करता है बच्चों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं बच्चों डायनमो और मोटर में अंतर, ठीक है। डायनमो जो होता है बच्चों आप लोग का जनरेटर होता है, क्या होता है, जनरेटर होता है, ठीक है। आप लोग तो जनरेटर तो देखे होंगे, ठीक है। और आपका जो मोटर होता है बच्चों, मोटर तो आपको पता ही है, ठीक है। मोटर क्या होता है, जो आपका मिक्सी मशीन होता है, और भी बहुत जगह मोटर लगा होता है ना जी, मिक्सी में, फाइन में, पंखा वगैरह में, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। तो जनरेटर क्या करता है बच्चों, ये जनरेटर जो है ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, मतलब कि ये विद्युत निकालता है, विद्युत में चेंज कर देता है, ठीक है। और मोटर क्या करता है, मोटर में क्या चाहिए, विद्युत चाहिए, और ये यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। मतलब इसमें अगर करंट दोगे मोटर में तो क्या होगा, ये गोल 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 घूमने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो रहा है। लेकिन जनरेटर में क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई भी इंजन से इसको गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है ना, कोई भी इंजन से हम लोग इसको गोल गोल घुमाते हैं और इधर से हमारा करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंजेस हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और यही भी लिखा रहता है कि मोटर बदलता है, तो आप लिखते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, ठीक है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है बच्चों, प्रकीर्णन, अपवर्तन, प्रवर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो इसका 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, एक मोटर के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के तुल्य, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का वस्तु से छोटा, ठीक है। आप लोग नॉर्मल समझना कि आपके जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं ना जी, ठीक है, चलाते हो तो साइड में क्या होता है, एक मिरर लगा होता है, ठीक है। और मिरर में क्या होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। कैसे, क्योंकि पीछे पीछे कितना बड़ा बड़ा बस आता है, बस आता है, साइकिल आता है, कितना बड़ा बड़ा आदमी लोग आता है, लेकिन इस छोटे से इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में सारे लोग समायोजित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है ना। बड़ा बड़ा बस एक छोटा दर्पण में समा जा रहा है, मतलब कि ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है बच्चों, विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगुना, विद्युत वाहक बल से कम, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का आंसर जो हो जाएगा बच्चों ए नंबर, ठीक है, विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा, ठीक है। तो कितना होगा बच्चों, एक अवतल दर्पण, 1/2 इनमें से कोई नहीं। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो जलता है बच्चों उसमें कौन से ऑक्साइड होता है, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। जब जीवाश्म ईंधन जलता है बच्चों तो सल्फर भी उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और नाइट्रोजन भी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या बच्चों, ओम मीटर, ओम पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 21 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओम पर मीटर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग क्या दिया हुआ है,
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन का एसआई मात्रक क्या है? वाट, जूल, वेबर या फिर वोल्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 22 नंबर का सी नंबर, वेबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेबर। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, कि इन्होंने बोल रहा है कि 21 नंबर का आंसर, रुकिए 1 मिनट हमको देख लेने दीजिए। 21 नंबर का क्या था जी? वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, इसको आप लोग सुधार लेना है। इसका आंसर आप लोग का ए होगा। ठीक है, ओम मीटर होगा। ठीक है, ओम पर मीटर नहीं होगा, हमने पर नहीं देखा इसका। ठीक है, यहाँ देखो पर का मतलब क्या होता है पता है? ओम। ठीक है, ओम बट्टा मीटर। क्या होता है? ओम बट्टा मीटर। लेकिन ये नहीं होता है, हमारे पास होता है ओम मीटर ओनली। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 21 नंबर का ए नंबर सही कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका भी हम लोग कर लिए, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या? इसको वेबर है ना, वेबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, तो समांग माध्यम से वक्र रेखा में, वृत्त में या निश्चित तरीके से सरल रेखा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का सरल रेखा में। सरल रेखा में समांग माध्यम से क्या होता है? प्रकाश गमन करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग, यदि एक प्रिज्म की एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या होगा? वर्ण विक्षेपण, विचलन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का बच्चों आप लोग का ए नंबर, वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। ये सवाल तो आप लोग को ऊपर भी हम करवा दिए थे। ठीक है, ऊपर भी करवा दिए थे। ठीक है, कि यदि एक प्रिज्म एक वर्णिक किरण से गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो ये वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे सवाल देखते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, कितना होता है बच्चों? ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -20 कूलम, 1.6 इंटू -18 -19 -17। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो नीला को लाल कर दे रहा भाई। ठीक है, क्या कर रहा है? नीले को लाल कर रहा, मतलब कि क्या है? वो अम्ल है। और अम्ल क्या होता है बच्चों? वो उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। तो 7 से कम यहाँ पे कौन दिख रहा है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सर 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 27 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, सल्फर परमाणु में 72, ठीक है, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर कितना नंबर पे आता है भाई? तो 16 नंबर पे आता है। और 16 इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना हो जाएगा? 2, 8 और 6। ठीक है, तो सबसे बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? तो 6। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान सवाल है। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सोडियम की परमाणु संख्या में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सोडियम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? ठीक है, 29 का आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का एनोडीकरण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एनोडीकरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, जो कि लास्ट सवाल है बच्चों। क्या है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, तो कौन से अधिक अभिक्रियाशील है बच्चों? ठीक है, CH4, C2H6, C2H4 या फिर C3H8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 30 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरीके से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। ठीक है, फिजिक्स का ज़्यादा था, केमिस्ट्री का कम था। इसी तरीके से आपको और भी चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन चाहिए बच्चों। ठीक है, तो बायोलॉजी को भी आप लोग को करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का 30 महत्वपूर्ण सवाल को। ठीक है, तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, सभी बच्चों को शेयर कर देना है जो इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा एग्जाम दे रहे हैं 2024 में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है। और अगर आप हमें फॉलो नहीं किए हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं बच्चों, तो ये सारे सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हो और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।